अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी और मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। आज देसी घी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और जैसे कि इससे पहले की वीडियो हमने जिगर की अहमियत और फैटी लीवर पे बनाई है, तो इसी ज़मन में देसी घी के बारे में कुछ बताना बहुत ज़रूरी था। इसके अंदर के अज्जा कौन कौन से मुफीद हैं, कौन से नुकसानदेह हैं, उस तफसील में जाए बताए बग़ैर मैं आपको सादा चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सालों पहले, 50-60 साल पहले आप कह सकते हैं कि बनास्पति घी का कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। अगर किसी के पास देसी घी नहीं होता था और वो ये बाज़ारी घी लेके सालन पकाने की हिम्मत करता, तो वो अक्सर लोग छुपा के ले जाया करते थे कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम उस घी को इस्तेमाल करें। लेकिन आज महंगाई के दौर में, मिलावट के दौर में सब चलता है। और ये जो देसी घी है, इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसका मिजाज है गर्म, खुश्क, दर्जा दोम और माइल मरतूबत। लेकिन गर्म खुश्क क्या है? जैसा कि इससे पहले की वीडियो में बताया गया है कि वो चीज़ें जिसकी वजह से जिगर तहरीक में आए, जिगर अपना काम बढ़ा दे, जिगर को ज़्यादा काम करना पड़े, जिगर का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त ना रहे और जो उसका एक्सक्रीटरी निज़ाम है वो डिस्टर्ब हों, गुर्दे भी सोजिश में आ जाएं और जो चीज़ें गंदी उसने जिस्म से निकालनी है, रतूबात बतौर गुद्दे नाकल, वो अपना काम ना कर सके, तो वो चीज़ें गर्म खुश्क होती हैं। जैसे बड़ा गोश्त है, जैसे लेमन ग्रास है, जैसे कलीजी का इस्तेमाल है, मिसाल दे रहा हूँ। उसी तरीके से देसी घी गर्म खुश्क है। तो ये इस दौर में हमारे लिए मुफीद नहीं है, तकरीबन 90% आबादी के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, उसके मुताबिक इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की नेमत है और इसको इस्तेमाल लोग करते भी हैं, और अगर तसल्ली हो तो बहुत सारी चीज़ों से अच्छा भी है। लेकिन आजकल जो हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं अब वो मोटापे के, पेट बैठ निकला हुआ है, हमारे मुंह से बू आती है, हमारा वज़न बढ़ रहा है, वो हमारा गुस्सा आता है, हमें हिद्दत बहुत ज़्यादा होती है मर्दाना मसाइल में, और हमारी मन्नी पतली है, हमें कतरे आते हैं, टाइमिंग का मसला है, चिड़चिड़ापन है, कन्फ्यूजन रहती है, एड़ियाँ दर्द करती हैं, पाँव के तलवे जलते हैं। इन मसाइल को देखें कि जो आजकल कॉमन है। अपने लाइफस्टाइल को देखें कि हर बंदा कहता है कि मैं बैठा रहूं, मैंने बैठ के ही काम करना है, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी, मशीनों का दौर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर हम इस सारी कहानी को समझें तो अक्सरियत के लिए देसी घी के नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम हैं। ये समझें कि जिस चीज़ में आम खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है, दूध के बाद ये दूसरी चीज़ है जिसमें मिलावट हो सकती है और लोग मिलावट करते हैं। जैसा कि बताया कि इसके इस्तेमाल से सफराब बढ़ता है, इद्दत बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जज्बात बढ़ते हैं, और अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किए तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हों तो अटैक का भी ख़तरा होता है। गर्म खुश्क होने की वजह से जो तहलीली अज़रात के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनका दिल फैल सकता है, दिल का सहज ज़्यादा हो सकता है, मौत तक ले जाता है। लेकिन हमें नहीं पता होता और हम उस ज़िद में होते हैं कि हमारे दादाजी ने, अब्बा जी ने खड़े खड़े इतना घी पी लिया था, हमारे दादाजी ये कर दिया करते थे, हमारे अब्बा जान ने ये कर दिया था, और वो आज तक फिट हैं। हम उनके लाइफस्टाइल नहीं देखते। बहुत अरसा पहले का मैं अपने ही एरिया के गांव में गया था, जिसमें मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया था कि ऊँट के पीछे बांध के चलाने वाला हल वो खेत में पड़ा था, और उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर पहले तक ये जो ऊँट का हल है, ये हमारे अपने अजीज़ अपने पीठ के पीछे बांध के ये ज़मीन में चलाते रहे हैं कि चलो आज ऊँट नहीं है तो हम हल चला लेते हैं। फिर वो ट्यूबवेल वगैरह पे पानी लगाने चले गए हैं। तो मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जिन्होंने अपने खेतों में काम करना है, लकड़ काटनी है, कई चलानी है, मिट्टी ऊपर नीचे करनी है, जड़ी बूटियाँ तलब करनी हैं, पैदल चलते रहते हैं, हल चलाते रहते हैं, या जानवरों के पीछे चलते हैं, वो उन लोगों के लिए तो ठीक है। अगर आप किसान हैं और आप ट्रैक्टर की सीट पे बैठ के सारा काम करते हैं, मशीनों से करते हैं, फिर आपके लिए देसी घी नहीं है। ये है कि आपने थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल किया और आप ठीक ठाक अपने जिस्म को मशक्क़त देते हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
अब अगर ये नहीं कि अगर आपने आपको कोई बंदा मजदूर डिक्लेयर करे और वो देसी घी खाना शुरू कर दे, हो सकता है आप मीठी चाय बहुत ज़्यादा पीते हों और आप भी फैटी लीवर के मरीज़ हों। इसलिए अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें, दवा दवा इस्तेमाल ना करें। मेरे पास मरीज़ आते हैं और वो बताते हैं कि हमने खजूर भी खा रहे हैं, शहद भी खा रहे हैं, गांव से खालिस देसी घी भी मंगवा लिया है, सालन में ऑयल डालते हैं, जब सालन पक के आ जाता है तो हम 2 चम्मच देसी घी के डाल लेते हैं, ताकत की चीज़ें खा रहे हैं, पेट बढ़ी जा रहा है, मुंह में स्मेल आता है, शुगर भी बढ़ रही है, नकात और कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है, तो हमें ताकत की कोई चीज़ बताएं। तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के बंदे, आप ये जो सारी चीज़ें आप लिए जा रहे हैं, आप अपना जिस्म, आपका निज़ाम, आपका जिगर, उसको अमले इस्तिहाला से गुजार कर आपका जुज़्व बदन नहीं बना पा रहा, तो अपने जिस्म को माफ़ी दे दें, उसको थोड़ी देर के लिए माफ़ी दें, कुछ अर्स उसको छोड़ के सादा ग़िज़ाओं पे आएँ और अपने करतूत कहें या अपना लाइफस्टाइल कहें, उस पर एक नज़र दौड़ा लें। और ये भी दे रखें कि जो आप दलील देते हैं कि हमारा दादाजी खाया करते थे, दादाजी का खाना भी एक पेज पे लिखें और अगले पेज पे ये भी लिखें दादाजी हरकतें क्या करते थे, दादाजी चलते कितने थे, दूर दराज तक 100-200 किलोमीटर तक तो दादाजी 2-4 दिन लगा कर दोस्तों के साथ पैदल जाया करते थे। और मौसूफ़ हैं कि अगर थोड़ा दूर हो तो वाशरूम भी बाइक पे जाते हैं। तो मेहरबानी करें और इसको समझने की कोशिश करें और ये समझें कि देसी घी और ज़्यादा ताकत वाली और हरारों वाली और कैलोरीज़ वाली खुराकें शायद आज इस वक्त में हमारे लिए नहीं बनी। ज़िद को छोड़ दें, अपने मालिक से रब्ता करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है तो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी इलामात के साथ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगाही मुहिम के ये वीडियोज़ देखें और दूसरों तक शेयर करें। अपना और अपने प्यारों पर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।